लॉन्गिनुस, अंग्रेजी उच्चारण लॉन्जाइनस, का पेरी इप्सुस पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का अरस्तु के काव्यशास्त्र पेरी पोइटिकेस के बाद दूसरा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पेरी इप्सुस शब्द के अंग्रेजी और फ्रांसीसी अनुवाद हुए हैं। विद्वानों ने इसका अनुवाद सबलाइम, ऑन द सबलाइम, ऑन द आर्ट ऑफ सबलाइम आदि किए हैं। अंग्रेजी शब्द के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में काव्य में उदात्त तत्व, डॉक्टर निर्मला जैन ने उदात्त के विषय में, सत्यदेव मिश्र ने उदात्त विषयक अवधारणा आदि शब्द दिए हैं। पेरी इप्सुस का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पेरी इप्सुस की अवधारणा अति गहन है। वह काव्यशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषणशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि को अपने में समेटे हुए हैं। यहाँ इस व्याख्यान में मैं डॉक्टर अशोक पटेल लॉन्गिनुस के उदात्त के विषय में विस्तार से बताने का यत्न करूंगा। पेरी इप्सुस ग्रंथ के रचनाकार, पेरी इप्सुस के रचयिता का नाम और ऐतिहासिकता विवादास्पद है। 16वीं शताब्दी में उसकी खंडित प्रति उपलब्ध हुई, जो कि मूलतः ग्रीक भाषा में थी। इसके कृतिकार के विषय में विवाद है। बहुत दिनों तक लोगों में धारणा बनी रही थी कि पेरी इप्सुस का रचयिता रोम संरक्षित सीरियन राज्य पालमिरा की महारानी जेनोबिया का प्रसिद्ध मंत्री और प्रतिष्ठित वीर कैसियस लॉन्गिनुस था, किंतु शोधकर्ताओं ने इसका असली रचनाकार ईसा की पहली शताब्दी में रोम में निवास करने वाले डियोनिसियुस लॉन्गिनुस नामक कोई अज्ञात ग्रीक साहित्यकार को माना है। पेरी इप्सुस मूलतः यह ग्रंथ ग्रीक भाषा में रचित 44 अध्याय में विभक्त 60 पृष्ठों की एक लघुकाय कृति है, जो कि पत्र शैली में लिखी गई है। ग्रंथ की पांडुलिपि का लगभग 1/3 हिस्सा खंडित या लुप्त है। कुछ अध्याय 2-3 पृष्ठों के हैं तो कुछ 7-8 पंक्तियों के हैं। संपूर्ण कृति किसी अज्ञात रोमन मित्र को संबोधित कर लिखी गई है, जिसका नाम पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस है। इस ग्रंथ का घोषित विषय साहित्य शास्त्र है, किंतु इसकी मूल अवधारणा औदात्य मूलक है। उदात्त का स्वरूप, लॉन्गिनुस ने उदात्त की परिभाषा नहीं दी, किंतु उसके प्रभाव की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि वाणी की ऐसी चरमता है कि जिसने महान कवियों और लेखकों की प्रतिष्ठा की है और उनको अमर कीर्ति प्रदान की है। लॉन्गिनुस कहता है कि वाणी की श्रेष्ठता और महत्ता के द्वारा अमर रचनाओं का सृजन होता है। लॉन्गिनुस कहता है कि उदात्त का प्रभाव किसी चीज को समझाने का या अनुभव का नहीं, अतिक्रमण का है। कविता में जो उदात्त गुण होता है वह पाठकों की चेतना को अतिक्रमण करता है, उसमें परिवर्तन ला देता है। सच्चे उदात्त के प्रभाव से हमारी आत्मा अपने आप में ऊंचे उठने लगती है, एक गर्व भरा उड्डयन करती है। वह हमें एक लोक से दूसरे लोक में ट्रांसपोर्ट कर देती है, उसे आनंद से भर देती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसने जो सुना है, उसने जो देखा हुआ है, वह 1-2 बार होता है ऐसा नहीं,
बार बार होता है। उस प्रकार वाणी की उदारता भावक या पाठक या प्रेक्षक या श्रोता को अन्य लोक में ट्रांसपोर्ट करती है। उदात्त का एक अर्थ है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। लॉन्गिनुस की मान्यता है कि भाषा का वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष ही उदात्त है। उदात्त तत्व के स्रोत। लॉन्जाइनस ने उदात्त के विवेचन में 5 तत्वों अर्थात 5 स्रोतों को आवश्यक ठहराया है। विचार की महानता, भाव की तीव्रता, अलंकार का समुचित प्रयोग, उत्कृष्ट भाषा, रचना की गरिमा। इनमें से प्रथम 2 जन्मजात अर्थात अंतरंग पक्ष है तथा शेष 3 कलागत अर्थात बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन तत्वों का भी उल्लेख किया है जो औदात्य के विरोधी है। इस प्रकार उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष हो जाते हैं। 1 अंतरंग पक्ष, 2 बहिरंग पक्ष, 3 विरोधी तत्व। तो देखते हैं उदात्त के स्रोत। सबसे पहले विचारों की महत्ता। उदात्त के तत्वों में विचारों की महत्ता को सबसे प्रमुख स्थान है। विचार की महत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक वक्ता या लेखक की आत्मा भी महान न हो, क्योंकि औदात्य आत्मा की प्रतिध्वनि है। महान आत्मा का अर्थ है कि व्यक्ति के चरित्र, आचार, व्यवहार, विचार सभी महान हो। विचारों में सर्जकता का आधार कल्पना से होता है। विचार नवोन्मेष प्रतिभा से युक्त हो तो ही सर्जन संभव है, क्योंकि क्षुद्र स्थितियों को जोड़कर उदात्त प्रभाव नहीं खड़ा किया जा सकता। लॉन्गिनुस होमर का उदाहरण देता है। उदाहरण है, बैठ शिखर पर दृष्टि गड़ाए कोई सुरा श्याम सागर पर, जितनी दूर देख सकता है जल रेखा की धुंध चीरकर, उतनी दूर छलांग लगाते मृत्युंजय के अश्व गरजते एक बार में। यहाँ पर कवि होमर ने घोड़े की एक छलांग का वर्णन किया है। उसमें कवि की महान कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं। पहाड़ का शिखर, सुरा, श्याम सागर और अश्व छलांग लगाएंगे तो धरती पार हो जाएंगे। लॉन्गिनुस दूसरा उदाहरण बाइबल से देता है। यहाँ सृष्टि निर्माण के आरंभ की बात यहूदी धर्म विधायकों ने लिखी है, जिसमें उनकी महान दृष्टि के दर्शन होते हैं। देखते हैं, ईश्वर ने कहा क्या? आलोक प्रकट हो जाए, और आलोक प्रकट हो गया। भूमि प्रकट हो जाए, और भूमि प्रकट हो गई। यहाँ पर जो वाणी की दिव्यता है, उसमें उस परम दिव्य शक्ति के बारे में समुचित धारणा की गई है। प्रबल भावावेग। उदात्त का यह दूसरा अंतरंग स्रोत है। दुर्भाग्यवश इसकी जहां चर्चा की गई है, ग्रंथ का वह अंश लुप्त है, लेकिन लॉन्गिनुस ने दूसरी जगह ग्रंथ में इसकी स्वतंत्रता से चर्चा की है। भव्यता के लिए उचित प्रसंग में सच्चे भाव से बढ़कर साधारण और कुछ नहीं होता। वह शब्दों को एक मनोरम उन्माद से अनुप्राणित कर देता है, उन्हें दिव्य आवेश से भर देता है। लॉन्गिनुस कहता है कि उदात्त के सभी प्रसंगों का संवेगपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। फिर भी वह कहते हैं कि अधिक संवेदनशील होने से किसी वक्ता में प्रचुर ऊष्मा और भाव दीप्त होते हैं।
लॉन्गिनुस ने कलाकृति में उद्दाम आवेगों की अनिवार्यता पर बल दिया है, क्योंकि कृति के महान होने के लिए यह आवश्यक है कि पाठक को भावात्मक उत्तेजना प्रदान करे। भावावेश या भव्य आवेग वे हैं जिनसे आत्मा अपने आप ऊपर उठने लगती है और फिर हर्षोल्लास से भर जाती है। लॉन्जाइनस ने आवेगों के दो वर्ग माने हैं, एक भव्य और दूसरा निम्न। भव्य आवेगों में उच्च भावावेश, उत्कृष्ट भावना प्राबल्य, आदर, विस्मय, उल्लास और शौर्य आदि की गणना करते हैं, जबकि निम्न आवेगों का संबंध करुणा, शोक और भय से है। काव्य में उदात्त बनने के लिए उच्च भावावेशों को ग्रहण तथा निम्न भावावेशों का त्याग होना चाहिए। अलंकारों की समुचित योजना। लॉन्गिनुस ने तीसरे स्रोत के रूप में अलंकारों का विवेचन किया है। अपने पत्र के 16 से 19 अध्याय तक अलंकारों की चर्चा की है। अलंकारों में प्रश्नोत्तरी, व्यतिरेक, विपर्यय, पुनरावृत्ति, प्रत्यक्षीकरण, प्रयोक्ति, रूपक आदि की चर्चा विस्तार से की है। लॉन्गिनुस उन्हीं अलंकारों की चर्चा करता है जो किसी न किसी रूप में उदात्त प्रभाव की सृष्टि में सहायक होते हैं। वह कहता है कि आंदोलन के बिना इन पद्धतियों में से स्वतः कोई पूर्ण नहीं होता। अलंकार के प्रयोग की पहली शर्त यह है कि औचित्य या प्रसंगानुकूलता। अलंकार के प्रयोग में अतिरंजना अर्थात अतिशयोक्ति का लोभ अनुचित कहलाता है। लॉन्गिनुस कहता है कि अलंकार अधिक प्रभावशाली तब होता है जब इस बात पर ध्यान ही न दिया जाए कि वह अलंकार है। अलंकार के प्रयोग से जो संदेह या अविश्वसनीयता पैदा होती है वह सौंदर्य और भावात्मकता के आलोक में छिप जाती है। अलंकार उदात्त के सहायक होते हैं और उस सहायता के बदले में वे स्वयं उससे अद्भुत बल प्राप्त करते हैं। लॉन्गिनुस विपर्यय अलंकार का उदाहरण देकर चर्चा करता है कि एरोडोटस में डिमोस्थानिस की उक्ति आती है, निश्चय ही हमारा भाग्य छुरे की दार पर टिका है। ओ इयोनिया वासियों, चाहे हम स्वतंत्र मनुष्य हो या दास, और वह भी भगोड़े दास। इसलिए अब यदि तुम कष्ट सहन करने को राजी हो तो इस समय तो तुम्हें परिश्रम करना होगा, परंतु तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। लॉन्गिनुस यह उदाहरण देकर टिप्पणी करता है कि इस उक्ति का स्वाभाविक क्रम इस प्रकार होना चाहिए। ओ इयोनिया वासियों, यह तुम्हारे कष्ट सहन करने का समय है, क्योंकि हमारा भाग्य छुरे की दार पर टिका है। आगे लॉन्गिनुस टिप्पणी करता है कि संकट इतना नजदीक था कि पहले वह संबोधन भी छोड़ देता है और अपने भय से आरंभ करता है। यहाँ विचार क्रम में विपर्यय है। यह कहने से पहले कि उन्हें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि यही उसके उद्देश्य का मुद्दा है। वह पहले कहता है, हमारा भाग्य छुरे की धार पर टिका है, और फिर परिश्रम करना अनिवार्य है, ऐसा संकेत करता है। लॉन्गिनुस ने ऐसे अनेक उदाहरणों की चर्चा की है जिसमें कुछ व्याकरणगत अलंकार भी है। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग भी प्रभावित करता है, जैसे सारी रंगभूमि की आंखें
आंसू से भीगी थी। यहाँ अलग अलग परीक्षकों को रंगभूमि की संख्या में समाविष्ट कर लेने से एक एकम अर्थात यूनिट का भाव प्रभाविक रूप में प्रस्तुत होता है और उक्ति को आश्चर्य से उद्भासित करता है। अभिजात पदरचना। अभिजात पदरचना से लॉन्गिनुस का तात्पर्य काव्य भाषा से है, जिसके दो अंग हैं, उपयुक्त और प्रभावित शब्द चयन तथा अलंकृत भाषा प्रयोग, जिसमें रूपक, अतिशयोक्ति आदि का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। वस्तुतः लॉन्गिनुस अलंकारों की चर्चा करने के बाद शब्द चयन की बात करता है। अलंकारों की तरह ही शब्दों के चुनाव में लॉन्गिनुस मनोहरता का समर्थन करता है, उसके साथ उपयोगिता का भी। वह रचना में विचार की उदात्तता का समर्थन करता है। उसका मानना है कि पदरचना में भव्य भाषा का भाव निश्चय ही सम्मोहक होता है, किंतु वह विचार के अनुकूल हो। वह कहता है कि छोटे बच्चे के मुंह पर एक भीषण आकार वाला मुखौटा पहना देने से जैसी स्थिति होती है, वैसी स्थिति भाषा भान रहित शब्द से होती है। इसलिए जिसे वह अभिजात कहता है वह वस्तुतः उदात्त है। उदात्त का आधार है विषयानुकूलता, शोभा और अलंकार नहीं। लॉन्गिनुस ने कहा है कि हल्के शब्द प्रयोग से भव्य अनुच्छेद को भयंकर क्षति होती है। सुंदर शब्द स्वच्छ और विशिष्ट अर्थ में विचार का आलोक है। वह कहता है कि उचित और भव्य शब्दों की पसंदगी श्रोताओं के मर्म को छू लेती है। इसलिए सभी वक्ता और लेखक भाषा शैली को अधिक महत्व देते हैं। लॉन्गिनुस भाषा पदरचना की बात करते हुए रूपक अलंकार की चर्चा करता है। सभी समीक्षक और साहित्यकार रूपक को एक अलंकार के रूप में ही देखते हैं, किंतु लॉन्गिनुस उसे भाषाभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में देखता है। जब भावावेग प्रबल होता है तब उसके साथ रूपकों का प्रयोग उचित रूप से जुड़ जाता है। इतना ही नहीं, सामान्य विषय के आलेखन में जितना प्रभाव एक के बाद एक प्रयुक्त रूपकों से सिद्ध होता है, उतना अन्य से नहीं। रूपक उदात्त सिद्ध करने में सहायक होता है। लॉन्गिनुस कहता है कि रचना की उत्कृष्टता का निर्णय गुणों की आधार संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि गुणों की महानता के आधार पर रहना चाहिए। पदरचना की चर्चा के समय लॉन्गिनुस अतिशयोक्ति की भी बात करता है। वह कहता है कि इस अलंकार का सर्वोत्तम रूप तो वह है जिसमें वह प्रकट नहीं होता कि यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति वस्तु को छोटी बनाकर देखने में भी है और बड़ी बनाकर कहने में भी है। जैसे उसका खेत स्पार्टावासी के एक पत्र से भी छोटा था। लॉन्गिनुस यह भी कहता है कि शब्द योजना से संगीतात्मक प्रभाव की निष्पत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि चरित्र की उदात्तता विचारों को और विचारों की उदात्तता भाषा को गरिमा प्रदान करती है। इस प्रकार चारित्रिक उदात्तता अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा की उदात्तता है। उसका खेत स्पार्टावासी के एक पत्र से भी छोटा था। ऐसी हास्यजनक युक्ति में भी पाठक को बहाकर ले जाने की शक्ति होने से अविश्वसनीय नहीं लगती। गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव
उदात्त का पांचवा स्रोत है। लॉन्गिनुस कहता है कि मेरा आशय एक विशिष्ट क्रम में शब्दों की योजना से है। वह कहता है कि प्रस्तुत प्रसंग में मुझे केवल इतना ही कहना है कि लय अर्थात रिदम न केवल अनुभव और आनंद का सहज साधन होती है, बल्कि भव्यता और भाव का भी अद्भुत साधन है। इसके लिए बांसुरी का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि बांसुरी अपने श्रोता के मन में भाव संचार नहीं करती क्या? वह उन्हें अपनी स्वर लहरी में बहा नहीं ले जाती क्या? उनमें लोकोत्तर उम्मीद नहीं भर देती? बांसुरी एक विशिष्ट लयपूर्ण गति का परिधान करके अपने श्रोताओं को झूमने के लिए बाध्य कर देती है, भले ही वह संगीत से अनजान हो। इतना कहने के बाद लॉन्गिनुस कहता है कि हमारी मान्यता है कि रचना एक प्रकार की शब्दगत लय है। ऐसे शब्द जो मानव की प्रकृति के लिए और जिसका प्रभाव कानों पर ही नहीं सीधा आत्मा पर पड़ता है। रचना शब्दों, विचारों, वस्तुओं, सौंदर्य, संगीतात्मकता, मोहकता आदि से संबद्ध ऐसे अनेक विचारों को आंदोलित करती है। वह हम में जन्मजात होते हैं और विकसित रहते हैं। कुल मिलाकर रचना में समुचित क्रम से किए गए शब्द विन्यास से जो विषयानुकूलता उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव मन पर अत्यंत उदात्त होता है और वह श्रोता को रचनाकार का सहायक बनाता है। शैलीगत दोष। लॉन्गिनुस ने उदात्त सृजन में घातक शैलीगत दोषों का भी उल्लेख किया है। उदात्त विरोधी तत्वों में वागस्फीत या वागाडंबर, शब्दाडंबर अथवा भावहीन एवं क्षुद्र वाग विलास, वालेयता और भावाडंबर आदि का उल्लेख किया है। यह चार शैलीगत दोष उदात्त के प्रभाव में बाधा पैदा करते हैं। अंततोगत्वा उदात्त के स्रोत का विवेचन करते हुए लॉन्गिनुस ने उसे एक ऐसी गुणात्मक सत्ता के रूप में देखा है जो खंड रूप में कृति के विभिन्न तत्वों और अखंड रूप में संपूर्ण कृति में व्याप्त रहती है। धारणाओं के साथ उदात्त महानता के रूप में, आवेग के साथ वह प्रबलता के रूप में, पदरचना के साथ वह अभिजात के रूप में, गरिमा और ऊंचाई के रूप में अंबर व्याप्त रहता है, जिसे केवल पहचाना जा सकता है। लॉन्गिनुस का उदात्त एक ऐसी व्यापक अवधारणा है कि जिसमें प्राकृतिक विराटता, अलौकिक विस्तार, मानवीय गरिमा, भावों की प्रबलता, उद्दाम आवेग, मानसिक ऊर्जा, विस्मय की असाधारणता आदि के साथ साथ परिशांति और सफलता का भी समावेश है। लॉन्गिनुस की विलक्षणता इस बात में है कि वह उदात्त की परिकल्पनाओं में क्लासिक और रोमांटिक प्रवृत्तियों का अतिक्रमण करना दिखाता है। प्राचीन समालोचकों में इसलिए अरस्तु के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान लॉन्गिनुस का है। अस्तु।